So we bless the name of Jesus for the opportunity to share God's word. और हम आज खुदा के इस बड़े मौका के लिए खुदा में यीशु के नाम को जलाल देते हैं कि हम खुदा के कलाम को बयान कर सकते हैं. Amen and amen. We're reading John chapter number 15 and verse 5. मैं कलाम मुकद्दस में से पढ़ रहा था यूहन्ना 15 बाब और उसकी. And then we read that on to verse 8. I want to read in English and Pastor Javed will read in his language in Jesus' mighty name. पादरी जेफी से इंग्लिश में पढ़ेंगे और मैं इसे उर्दू में पढ़ूंगा ताकि हम सबको समझ आ सके. Now the Bible says verse 15, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burnt. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Amen. आए पढ़ते कलाम मुकद्दस में से मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो. जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते. अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं. अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा. मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे. आमीन. Amen. That's wonderful. We bless the Lord. That's a good word today. और ये आज खुदा का भला कलाम है हमारे लिए. Now Jesus is speaking to us in this chapter and he says, I am the true vine, you are the branches. और बाइबल मुकद्दस में खुदा में यीशु मसीह आज हमसे कलाम कर रहे हैं कि वो अंगूर का दरख्त है और हम उसकी डालियां हैं. And Jesus says that my Father is the vine dresser or the keeper, the one who takes care of the plant or the garden. और खुदा में यीशु यहाँ पर बयान करते हैं कि मेरा बाप जो है वो बागबान है, जो बाग की रखवाली करता, बाग की देखभाल करता है, दरख्तों की देखभाल करता है. And Jesus being the main tree, the Bible says, we are the branches, you are the branches. और यीशु मसीह जो है वो जो है एक दरख्त है, और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि हम जो हैं वो डालियां हैं. And of course, according to this word, every branch that is not connected to the tree dries up. और इस बाइबल मुकद्दस के हवाले के मुताबिक हर वो डाली जो दरख्त के साथ जुड़ी नहीं रहती वो सूख जाती है. I would also want to let you know that when we talk about the true vine, it cannot produce fruits without the branches. और जब आप हकीकी दरख्त की बात करते हैं तो ये जो दरख्त है बगैर किसी दरख्त के साथ जुड़े रहने के बगैर डालियां जो हैं वो फल नहीं ला सकती हैं. Because the fruits are never on the stem, the fruits are always on the branches. क्योंकि जो दरख्त है वो जो फल है वो तने के साथ नहीं जुड़ा होता, बल्कि फल जो है वो हमेशा डालियों को लगता है. So when Jesus says you guys are the branches, when Jesus says we are the branches, it means we are important part of the kingdom of God. और जब खुदावंद यीशु मसीह आपको कह रहा है कि तुम डालियां हो, इसका मतलब है कि आप वो खुदा की बादशाही का अहम हिस्सा हैं. The kingdom of God is not complete without the believers, what we call the children of God. और खुदा की बादशाही जो है, जो ईमानदार हैं उनके बगैर पूरी नहीं होती, जिन्हें हम खुदा के जो बच्चे हैं उन्हें बच्चे कहते हैं खुदा के. And today I would want to draw your attention to two things and you'll be blessed. और आज मैं आपकी दो चीजों की तरफ तवज्जो लगाना चाहता हूं, फिर आप बरकत पाएंगे. Number one, Jesus says, without me you can do nothing. You can do nothing.
पहली बात जो खुदा में यीशु कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते. Without Jesus, humanity is lost. Without Jesus, men are weak and vulnerable. बगैर यीशु के इंसानियत जो है वो बिखर गई है. खुदावंद यीशु मसीह के बगैर हम कमजोर पड़ जाते हैं. खुदावंद यीशु के बगैर हम किसी काम के नहीं हैं. Men can try many things in the world, and men have succeeded in many things in the world. But without Jesus, human effort is never good enough. Never good enough. और हाँ, लोगों ने खुदा में यीशु के बगैर तरक्की की है, बहुत जगह पर पहुंच गए हैं, उन्होंने अपनी चीजें हासिल की हैं, लेकिन यीशु के बगैर हमारी जिंदगी में भलाई नहीं है, हमारी जिंदगी में अच्छाई नहीं है. And so Jesus says, I am the vine, you are the branches, and you need to abide in me. You need to be connected to me. और खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जो हूं वो अंगूर का दरख्त हूं और तुम मेरी डालियां हो और तुम्हें मेरे अंदर कायम रहना है. And so the scripture says, Jesus says, without me you can do nothing. और यहाँ पर इस हवाले में खुदावंद यीशु कह रहे हैं मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते. Now the scripture elsewhere says, I can do all things through Christ who strengthens me. और फिर बाइबल मुकद्दस में एक जगह लिखा है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे कुव्वत बख्शता है. And my brother and my sister, I want to let you know that God by Jesus Christ empowers you to do all things. और खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ही मेरे भाई मेरी बहन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु के वसीला से ही खुदा आपको कुव्वत देता है कि आप कुछ करने के काबिल बन जाते हैं. And when you give your life to Jesus Christ, you receive power, you receive strength, you receive grace, you receive anointing to do the will of God. और जब आप खुदावंद यीशु को कबूल करते हैं, उसमें आप जुड़ जाते हैं, तो आपको कुव्वत मिलती है, आपको मसा मिलता है, आप खुदावंद यीशु मसीह में सब कुछ करने के काबिल हो जाते हैं. So Jesus says, without me you can do nothing. With me you can do all things. Hallelujah. खुदावंद यीशु कहते हैं कि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझ में रहकर तुम सब कुछ कर सकते हो. And in Pakistan I said, ठीक है. और पाकिस्तान में हम कहते हैं ठीक है. Okay. So Jesus is saying, without me you can do nothing, but when Jesus is with you, you can do all things. और यीशु कहता है मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यीशु जब हमारी जिंदगी में होता है फिर हम सब कुछ कर सकते हैं. When the angel of God came to Mary and said, Mary, you shall have a child. और जब मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता आता है और उसे आकर कहता है कि मरियम तेरे बेटा होगा. And Mary said, how shall I have a baby yet have no relationship with a man? और मरियम कहती है ये कैसे होगा जबकि मैं मर्द से ना वाकिफ हूं. The response of the angel of God was a powerful statement that I want to remind us. और यहाँ पर जो बाइबल मुकद्दस में फरिश्ते का उसे जवाब है वो एक बड़ी कुदरत वाला जुमला है. The angel of God says, for with God nothing shall be impossible. और फिर खुदा का फरिश्ता मरियम से कहता है खुदा से सब कुछ हो सकता है, खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है. So when we are connected to Jesus, we are able to do all things. Jesus says, without me you can do nothing. तो जब हम यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर हमारे लिए सब कुछ हो सकता है. यीशु ने कहा मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते. In Christ we have received power. In Christ we have received forgiveness. खुदावंद यीशु मसीह में ही हमें कुव्वत मिलती है, खुदावंद यीशु मसीह में ही हमें जो है माफी मिलती है. In Christ we have received victory. In Christ we receive boldness to confront everything that is in the world. खुदावंद यीशु मसीह में ही हमें फतह मिलती है, खुदावंद यीशु मसीह में ही हर उस अबलीसी तस्वीर का मुकाबला करने की हमें दिलेरी मिलती है जो इस दुनिया में है. And the other thing I want you to know, my brother and my sister, is that we need to
abide, be connected to Jesus. और दूसरी बात मैं जो चाहता हूं हमें जानना है मेरे बहन भाइयों, वो ये है कि हमें यीशु मसीह में कायम रहना है। So the first thing is that without Jesus we can do nothing. और पहली बात है यीशु मसीह के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। Number two, we need to remain connected to Him to be fruitful in life. और फिर जिंदगी में फलदार होने के लिए हमें उसके साथ जुड़े रहना है, खुदावंद यीशु मसीह में कायम रहना है। Amen and amen. आमीन आमीन। Yeah, so when we came to Christ, or in Christ we can do all things. जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो यीशु मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं। And one of the things that Jesus is calling us to do is to remain connected. और फिर एक बात जो खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको बुला रहे हैं करने को, वो ये है कि हम उसमें कायम रहें, उसके साथ जुड़े रहें। And when you are connected to Jesus, you bear fruit. You become fruitful. तो जब आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़े होते हैं तो आप फल लाते हैं और आप फलदार हो जाते हैं। When you are connected to Jesus, you produce joy in your life. तो फिर आप जब हम यीशु मसीह में कायम रहते हैं तो हमारी जिंदगी में हम खुशी शादमानी को जो है वो उसका फल लेकर आते हैं। When you are connected to Jesus, you become resourceful to your family and to those near you and to those who are far from you. और क्या होता है जब हम यीशु से जुड़ जाते हैं यीशु के साथ, तो फिर अपने खानदान के लिए फलदार हो जाते हैं, उनके लिए और फिर हमारे जो करीबी दोस्त हैं उनके लिए, जो हमसे दूर हैं उनके लिए भी फलदार हो जाते हैं। And so Jesus says, abide in me, connect with me, remain attached to me, you shall bear much fruit. और खुदावंद यीशु कहता है मुझ में कायम रहो, मेरे साथ जुड़े रहो, मुझ में रहो तो तुम बहुत सा फल लाओगे। And Jesus says, how do you remain in Him? You abide in His word. Abide in His word. तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं किस तरह हम उसमें कायम रह सकते हैं, उसके कलाम में कायम रहकर। That word to abide means to be connected. It means to be attached. तो इस जो ये लफ्ज है जिसका कायम रहने का, इसका मतलब है जुड़े रहना या किसी के साथ राब्ते में रहना, जुड़े रहना। And I know somebody want to ask, how do you get attached to the Lord? How do you remain connected to God? I'll share with you a few things. वो मैं समझ सकता हूँ, कई कह रहे होंगे कि किस तरह हम खुदा में कायम रह सकते हैं या किस तरह हम खुदा से जुड़े रह सकते हैं। The first way we connect to Jesus is to believe in Him, putting our faith in Christ. पहली बात जिससे हम खुदा के साथ यीशु मसीह के साथ जुड़े रह सकते हैं वो ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखें, उस पर हमारा भरोसा हो। When you hear the word of God and you receive it in your heart, that's the first way to get connected to Jesus Christ. और जब आप कलाम सुनते हैं और फिर कलाम को अपने दिल में कबूल करते हैं, यही वो पहला जगह है या पहला तरीका है जिससे हम खुदावंद यीशु के साथ जुड़ जाते हैं। Number two way in which you get connected or remain connected to Jesus is through prayer. Prayer. और फिर दूसरा तरीका जो है जिसके जरिया से हम खुदावंद यीशु के में कायम रहते हैं वो दुआ है। And prayer is a big blessing. When we pray, we remain attached to Jesus. तो दुआ जो है खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी बरकत है। जब हम दुआ करते हैं तो हम यीशु मसीह में कायम रहते हैं। When you think about people who are in relationship, maybe in a family, the way to remain connected is to keep talking, आप क्या समझते हैं खानदान में किस तरह से हम जो हैं अपने खानदान के जो दूसरे अफराद हैं उनके साथ ताल्लुकात कायम रखते हैं?
You see, उनसे बातचीत करके ताल्लुकात को कायम रखते हैं. you see, if you have a friend who lives in another part of the country or far away from you, you remain connected by calling them, talking to them on phone. That is what prayer is like. और जब हम अपने दोस्त हैं जो हमारे दूर हैं, हमसे रहते हैं या हमारे दूसरे मुल्क में रहते हैं, हम किस तरह उनके साथ जुड़े रहते हैं. हम कलाम के जब हम उनसे बात करते हैं फोन पर मुतवातर लगातार, तो हम इस तरह उनके साथ जुड़े रहते हैं. And so Jesus says, abide in me and I abide in you. और खुदावंद यीशु कहते हैं, तुम मुझ में कायम रहो तो मैं तुम में कायम रहूंगा. He says, abide in my word and my words abide in you. और वो कहते हैं, तुम मुझ में कायम रहो तो मेरा कलाम जो है वो तुझ में कायम रहे. And I want to encourage you, my viewer, in the name of Jesus Christ. मेरे तमाम अजीजों, आप जो देख रहे हैं, मैं यीशु मसीह में आपको हौसला देना चाहता हूं. That when you put your faith in Jesus, you are able to do the impossible in Jesus' mighty name. जब आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो आप नामुमकिन को भी करने के काबिल हो जाते हैं. When you remain connected to Jesus by faith, you are able to do exactly what he did, even more than he did, in Jesus' name. Hallelujah. तो जब आप खुदावंद यीशु मसीह में कायम रहना सीख जाते हैं, तो आप वो कर पाते हैं, आप बड़े बड़े काम करना शुरू कर देते हैं, यीशु मसीह ने जैसे किया. Jesus said, without me you can do nothing. I say to you, with Jesus you can do all things. Hallelujah. यीशु मसीह ने कहा, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते. मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह में रहकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं. हालेलुया. Without यीशु मसीह you cannot do much, but with him you can do all things. ठीक है? Hey, hallelujah. यीशु मसीह के बगैर आप शायद कुछ कर पाए, लेकिन यीशु मसीह में आप सब कुछ कर लेंगे. हालेलुया. ठीक है. And I want you to believe God even today, because we are just about to get into prayer, that your life is not going to be the same again. और मैं चाहता हूं कि आप खुदा पर भरोसा रखें, क्योंकि अभी ही थोड़ी देर में हम दुआ करना शुरू करेंगे. आपकी जिंदगी बदल जाएगी. The scripture says, for I can do all things through Christ who strengthens me. क्योंकि कलाम में लिखा है, जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें रहकर मैं सब कुछ कर सकता हूं. And the Bible says Jesus Christ is the same yesterday, today and forevermore. He does not change. और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है. वो तब्दील नहीं होता, वो ला तब्दील है. In the book of Revelation he says, I am Alpha and I am the Omega. और मुकाशवा किताब में वो फरमाते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं. I am the beginning and the ending. मैं शुरू और आखिर हूं. And the Bible says, he who is, was and is to come. और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मैं जो था और मैं जो हूं और जो आने वाला हूं. And in the name of Jesus, as we conclude, these are the 2 points. Number 1, without Jesus we can do nothing. अभी जब हम अभी इस सेशन का इख्तिताम कर रहे हैं, 2 बातें हमने ज़हन में रखनी है. पहली बात है, हम यीशु के बगैर कुछ नहीं कर सकते. And when we are connected to Jesus, we produce fruits. और जब हम यीशु के साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर हम फल लेकर आते हैं. Anyone who is connected to Jesus bears fruit and is resourceful in the kingdom of God. और जो कोई यीशु के साथ जुड़ जाता है, वो फल लाता है और वो खुदा की बादशाही में एक वसाइल वाला बन जाता है. जराए उसमें आना शुरू हो जाते हैं. And so I encourage you, from wherever you are watching, remain connected to Jesus. तो इसलिए मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, जहां से भी आप कलाम मुकद्दस सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह में कायम रहें. Remain in the love of God. खुदा की मोहब्बत में कायम रहें. Remain in the grace of God. खुदा के फजल में कायम रहें. Keep your faith in God. He will never disappoint you. Hallelujah. खुदा पर अपना भरोसा रखें, खुदा पर ईमान रखें, वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के कादर नाम में.